जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव, सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं काशी संवाद। जैसा मित्रों, मैं कुछ बातें आप लोग से करना चाहता हूं कि इस समय अगर देखा जाए तो यूपी क्या पूरे भारत में भारत दो भागों में बंट चुका है। एक राष्ट्रवादता को लेते हुए चल रहे हैं और एक जो है सेकुलर के नाम पे छद्म तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि सेकुलर हैं कि राष्ट्र विरोधी हैं। इसको हम लोग अभी आगे चर्चा परिचर्चा में सिद्ध कर देंगे। तो मित्रों, यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं संभल में दंगल, काशी संवाद का ये हमारा सब्जेक्ट है। और इसके तहत हम बात करेंगे सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता आनंद तिवारी जी से, कि जो कि हमारे बगल में बैठे हुए हैं, हमारे मेहमान हैं और हमारे गेस्ट हैं। तो सबसे पहले आनंद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमारे चैनल लाइव न्यूज़ को समय दिया, और फिर हम अपने बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं परिचय के कड़ी में। हमारा छोटा सा यही परिचय कि हम आनंद तिवारी उर्फ राजू हैं और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के छोटे से सिपाही हैं। प्रवक्ता है, प्रदेश तो प्रवक्ता। आप लोग कहेंगे ना, हम तो अपने को छोटा सिपाही कहेंगे। चलिए सर, समय न गवाते हम लोग शुरू करते हैं। सर, इस समय अगर देखा जाए तो पूरे विश्व पटल पे, भारत के पटल लेते हुए विश्व पटल पे देखा जाए तो संभल इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है दंगाइयों का। वहाँ पे एक सर्वे टीम जाती है, भारत सरकार की सर्वे टीम जाती है एएसआई की, और न्यायालय के आदेश के अनुसार, और वहाँ पे कुछ दंगाई जो है, मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, ये अंडरस्टूड है, वहाँ पे मुंह पे कपड़ा बांध के और पुलिस पे पथराव किया गया और पुलिस को घेर के मारने की कोशिश की गई। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन सबों का ये कोई नया अभी उपद्रव नहीं हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। संभल में जामा मस्जिद का जो प्रकरण है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमको ये बताइए, आपने बड़ा सही मुद्दा उठाया कि न्यायपालिका अगर कोई आदेश देती है तो पुलिस उसका पालन करेगी ही करेगी। न्यायपालिका, पुलिस, ये दोनों आपसी सामंजस्य से काम होता है, और पुलिस और राजनेताओं का, हम लोगों का, ये आपसी सामंजस्य थाना चौकी चलता है, पब्लिक का काम होता है, यही नियम है। और आज से नहीं, जब से संविधान लागू हुआ इसी तरह चल रहा है। थाने जो है नेताओं के सामंजस्य, थाना और नेता, ये सामंजस्य चलता है। न्यायपालिका और पुलिस से देश की सुरक्षा रक्षा का काम होता है। वहाँ हमारे जो हिंदू पक्ष के अपील करता हैं, वो लोगों ने ये अपील दायर किया कि यहाँ हरिहर मंदिर था। मात्र शुरुआत देखिए कहाँ से हो रही है। और हरिहर मंदिर को तोड़कर बाबर ने जामा मस्जिद बनाया, इसकी जांच हो जाए, बस इतना ही था। न्यायपालिका ने, हमें लग रहा है 29 तारीख, कल को लास्ट डेट दिया था जांच करके रिपोर्ट लगाने की। क्योंकि न्यायपालिका जब कोई भी आदेश करता है या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो उसमें डेट देता है ना, जिसको हम लोग तारीख कहते हैं कि तारीख। तो कोर्ट का सबसे बड़ा तारीख ही एक वो है, उसी पे पुलिस कार्रवाई करके पहुंचाना रहता है। जैसे 29 तारीख कर दिया, तो 29 के पहले पुलिस को और अधिकारियों को तो जांच करके न्यायपालिका में रिपोर्ट देना ही था। अब हम बता रहे हैं कि ये जो हैं, ये जो वहाँ पे उपद्रवी हैं, इनको चढ़ाया गया तमाम राजनीतिक दलों द्वारा। क्योंकि अभी उपचुनाव हुए थे और ये सब बुरी तरीके से उसमें हारे हैं, और ऐसी सीट भी हारे हैं जिसमें 50-60%, 70% मुसलमान जहाँ थे वहाँ भी हार गए सब। तो ये बौखलाहट में कुछ मिला तो है नहीं, तो ये मिल गया। जब वहाँ जांच टीम गई तो ये सब हमलावर हो गए। ये हार को लेते हुए अब इनको ये दुविधा हो गया कि अब मुसलमान जो पढ़े लिखे अच्छे मुसलमान हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। इसी का परिणाम है उपचुनाव में वो हार। तो उसकी भी बौखलाहट इसमें है, और एक एक को चुन चुन कर जो इसमें हैं उपद्रवी, एक एक को चुन चुन कर जेल में डाले सरकार और न्यायपालिका, और कठोर से कठोर दंड इन्हें दिया जाए। इनकी जब मुगल शासन था हमारे देश पे, जब हम मुगलों के गुलाम थे, तो उस समय हमारे साथ जो अन्याय हुआ
तो अब जब हम लोग थोड़ी सी शक्ति में आए तो हम लोग अपना न्याय अगर ले रहे हैं वो भी न्यायपालिका से। अगर हिंदू इन्हन के एक चीज़ ना पता है, जैसे हमहने न ढेर है कि तनहने ढेर हुए, कौनो उठी तो कही कि हाई 15 मिनट बदे पुलिस हटा दा तो हाई कह दे, कौनो उठी तो कही एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। अरे तनहने कहाँ मरबे, हमहने लगम मारे तो लुकाए का जगह न मिली, तनहने कहाँ मरबे। हमहने का देश है ना, हमहने ना 100 करोड़ है कि तनहने हुए। इन्हन का जितना ख्याल पालन पोषण होता है उतना बगात हुई कुल। अच्छा, अब विरोधी दल इन्हन से जो है ये दंगा का आड़ ले रहा है, क्योंकि अब ये सब जो अच्छे पढ़े लिखे हैं मुसलमानों में, अब ये सब जात हुआ भाजपा में वोट बता रहा है, तो विरोधी चढ़ा के उसमें घी का डालने का काम किए हैं। नेताजी यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा कि आपने बोला कि विरोधी पार्टियाँ इकट्ठा करवाई, संगठित और पूर्व नियोजित तरीके से, तो वो थोड़ा सा पार्टियों का नाम भी बता दें हमारे चैनल की, किसने दंगा करवाया। समाजवादी पार्टी है एक नंबर पे, वही हारी है। समाजवादी पार्टी इन सबों को अपना जो है वो मानती है वोट बैंक, और कुछ नहीं देती इनको मिलता कुछ नहीं है। ये चिल्लाते रह जाइए 72 हो, वही में लात खाई हैं, मिली इन्हन के कुछ ना, लेकिन ये वोट बैंक मानती है, समझ नहीं पा रहे हैं सब। अरे ठीक से रहो, हमारा देश हमारी हुकूमत है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। हम तुम्हारे देश में तुम्हारे हिसाब से नहीं हैं। हमारे हिंदू भाई वहाँ मारे जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप हमसे डिस्कस कर रहे थे, कितनी तकलीफ हुई। एक वीडियो हम लोग देखे, वहाँ म्यूजिक बजा के मारा जा रहा है, लेकिन डांस कराया जा रहा है। यहाँ तो फिर भी हम लोग दावत वलीमा में शरीक हो जाते हैं तुम्हारे। और एक चीज़ है कि अब जो है मुसलमान समझदार हो रहे हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो अब समझदार हो रहे हैं। तो उसमें 2 वर्ग है, एक थे जाहिल हुआ, एक थे समझदार हुआ। तो समझदार जो है वो भाजपा के साथ अब आ रहे हैं। बौखलाहट का एक कारण और भी है, और ये जो संभल में जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, अनर्गल हुआ है। वहाँ पे जांच होनी चाहिए भाई। जांच हुई, देखिए हम लोगों का मिला कि नहीं, विश्वनाथ मंदिर मिला कि नहीं, वहाँ फर्जी था कि नहीं, ये मस्जिद जो थी ज्ञानवापी वैसे ही वो भी है। ये कहा जा रहा है कि नेताजी समाजवादी के एक बहुत बड़े प्रवक्ता कहिए, चाहे उनको मुलायम सिंह के साथी कहिए, राम गोपाल यादव इस समय, हाँ राम गोपाल यादव हैं जो कि अखिलेश यादव के सरपरस्त भी हैं। उन्होंने बोला है कि वहाँ के कमिश्नर, डीएम साहब या एसपी साहब को, या फिर जितने भी महकमा थे, सरकारी महकमा, उनको उन्होंने आतंकवादी तक कहा। तो उनके नज़र में क्या हिंदू आतंकवादी है और मुस्लिम जो है क्या धर्मपरस्त है और राष्ट्रभक्त है? हाँ, उनकी नज़र में ना जो हिंदू हैं, हिंदू अधिकारी हैं, जो जज हैं, उनकी नज़र में सब आतंकवादी हैं, और जो मुसलमान हैं वो उनकी नज़र में बहुत साफ सुथरे सीधे हैं। अच्छा, ये लोग इन लोगों का तो एक चीज़ आपको पता ही होगा, आपने कार सेवकों पे इन्होंने क्या बरसाया, गोली बरसाया है, मारा है, साफ बात है, पूरी दुनिया। तो फिर इनका चरित्र तो छिपा है, तो ये कैसे हमारा तारीफ कर सकते हैं। और इसी का नतीजा है कि रसातल में चली गई समाजवादी पार्टी। हाँ सर, यहाँ पे 29 सीट लोकसभा में निकाला और यहाँ पे टक्कर दिया भाजपा को, और आप कह रहे रसातल में जा रही है। वो धोखा था भाई। काल देखली शपथ लेत रानी प्रियंका गांधी, वो हाथे में संविधान, वो संविधान अब हमने के वो लोग सिखाई। संविधान का हो, संविधान के पहले पन्ना पर का लिखल है उन्हें पता हो? संविधान के पहले ही पन्ना पर का लिखल है पता है उनके? वही हाथे में खोल के पहले उसे पढ़ने की ज़रूरत है। संविधान ढोया नहीं जाता है, संविधान पढ़ा जाता है। देश संविधान से चलता है तो उसको पढ़ने की ज़रूरत है। ये कुल लपट के ढोवत हुआ जी। तो वो धोखा था, जो हम लोग हार गए ना, वो धोखा था। अब वो नहीं सक्सेस हुए सब। 9 सीट पे चुनाव हुआ। चुनाव आयोग कराता है भाई साहब। देखिए, हम भी चुनाव लड़ते हैं, अगर बेईमानी हो तो हम हारिन, हमसे क्यों ज़्यादा बल है रख ले है। चुनाव आयोग चुनाव कराता है, उस टाइम पुलिस सरकार की नहीं रहती है, उस टाइम पुलिस सरकार की नहीं रहती है, उस टाइम पुलिस चुनाव आयोग की रहती है, हमारी नहीं सुनती है उस टाइम। आप ट्राई कर लीजिए, अभी हम थाने पे फ़ोन करेंगे, केहू का गाड़ी पकड़ा ले, 60 से छोड़िहन, लेकिन अभी 144 लग जाई, न छोड़िहन,
लेकिन नेताजी देखा जा रहा है कि जो हम लोग के आपके नेता हैं या हम लोग के नेता हैं ओम प्रकाश राव जी, इस पे बस उन्होंने बोला कि दंड दिया जाएगा, लेकिन कोई अच्छा कमेंट्स उन्होंने नहीं किया। अभी तक हमने उनका कुछ भी सुभाषपा का कोई कमेंट्स प्रवक्ता के माध्यम से मैं सुना, लेकिन जो लीडर हैं आपके उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया या कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्या उनको भी कहीं ना कहीं वोट की राजनीति का डर सता रहा है? हम तो इधर भी नेता हकारी में परेशान हैं, हम तो टीवी देख नहीं पाए, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा पे वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ज़रूर बोले होंगे, अभी हम देखे नहीं, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा पे वो चुप बैठने वाले नहीं, जहाँ तक हमारा अंदाज़ है। अगर आपने ऐसा कहा तो अभी हम खंगालते हैं, चैनल सब ज़रूर बोले होंगे, ऐसा नहीं है। इतने बड़े मुद्दे पे वो चुप रह ही नहीं सकते, पब्लिक चुप रहने ही नहीं देगी उनको। जो सबसे बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है इस समय राष्ट्र में, मैं भारत की बात करूंगा, इंडिया की बात नहीं करूंगा, भारत की बात करूंगा, भारत राष्ट्र की बात करूंगा। तो जो हम दो भागों में बंट गए हैं, अगर मैं भाजपा की बातें करूँ सरकार की, तो हम लोग जो है 80-40 में बंट गए हैं या 90-30 में बंट चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक दूसरी हमास की तैयारी की जा रही है। आप समझ सकते हैं हमास की बात मैं कर रहा हूँ। फ़लस्तीन में जो कि मैं आतंकवादी उसको मानता हूँ, आतंकवादी संगठन, बहुत बड़ा संगठन, हिजबुल का जो है वो सहयोगी था। यहाँ पे नेताजी सबसे बड़ी बात है कि हमास के लिए लोग आंसू बहाते हैं, संसद भवन में आंसू बहाते हैं, विधानसभा में आंसू बहाते हैं, विधान परिषद में आंसू बहाते हैं, राज्यसभा में आंसू बहाते हैं, लेकिन जो कि बांग्लादेश में जो हो रहा है इस पर केवल अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के अलावा कोई भी बात नहीं कर रहा है। क्या ये दूसरा यहाँ पे जो है हमास बनाने की तैयारी है, फ़लस्तीन बनाने की तैयारी? हाँ, तब क्या इन सबों की सरकार अगर रहे तो ये हमास बना दें 2 साल में, कि मानने वाले हैं सब। छोट छोट स्टेट में सरकार बॉर्डर पे बना के सब कितना घुसपैठिया घुसा रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं? वोट जो है, वोट का संख्या है 16 लाख, वोट पर जा रहा है 18 लाख। इस पे सुभाषपा क्या कर रही है? मेरा ये भी जानने की जरूरत है कि मेरे दर्शक जाने, सुभाषपा किस तरीके से बात कर रही है? प्रधानमंत्री से भी आप लोग बात करते हैं, मुख्यमंत्री से भी बात करते हैं, लेकिन आप लोग का उतना स्टेटमेंट नहीं आ पाता। कहीं ना कहीं आप भी लगता है नेताजी वोट के जो है दलदल में फंसे हुए। नहीं, वो सुभाषपा लड़ती है भाजपा के साथ भाई साहब मिलके। आप नेताजी से बात करिएगा, इंटरव्यू लीजिएगा, वो लड़ते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग लड़ते हैं भाजपा के मुद्दे पे भी, हम लोग घटक दल हैं, हमारे मुद्दे पे भाजपा लड़ती है, हम उनके मुद्दे पे लड़ते हैं। अब ये है कि क्या कि हम लोग अनर्गल नहीं करते, जैसे जो गलत है वो गलत है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई हो। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मुसलमानों को हम लोग ही नहीं कहते वो गलत हैं, हाँ, लेकिन कुछ मुसलमान बहुत गलत हैं कहते हैं ना, तो हम लोगों को कहने में कोई झिझक नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो भी कहते हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, अखिलेश यादव को ना जिस दिन मुसलमान सलाम वालेकुम बोल देगा ना, उस दिन वो हमानों से कमज़ोर हुआ उत्तर प्रदेश में। हमारे के पास बहुत नेता हुआ भाई साहब, हम अपन डायरी कल देखा तली 11-12 हज़ार नंबर है, तो हम घबरा गए। सपा का कोनो डायरी दिखाओ, कोनो नेता जे करे 12,000 नंबर नोट होए, हमारे 12,000 जो पार्टी के ऑन पेपर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हन का ना हमारे पास वही लिस्ट। तो यह कि जौने दिन मुसलमान सपा के सलाम वालेकुम बोल दे, वो दिन सपा सुभाषपा से बहुत कमज़ोर है उत्तर प्रदेश में। इस समय हम लोग क्या है कि जब से सरकार में आए हैं उसके बाद से जो है हम लोग बड़ा तेज काम किए हैं संगठन का, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। देखा जा रहा है कि जात पात कोई करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये बागेश्वर धाम के जो है उनके आचार्य का जो है उद्घोष है या स्लोगन है, और वो धर्म यात्रा निकाले हुए हैं। इस धर्म यात्रा से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपकी पार्टी जो है इसको कितना सपोर्ट करती है? अच्छा श्रीवास्तव भैया, बागेश्वर वाला बाबा गजब है। 12 लाख भीड़, संजय दत्त भी पहुंच गए हैं खाली। अरे गईली हम भीड़ देखली यही बनारस में, हो कौन है संपूर्णानंद यूनिवर्सिटिया में, अरे बाप रे बाप, उतना भीड़ प्रधानमंत्री हो ना जुटा पावत मन, 5 लाख जुटावे में सब पसीना फेंक देता, तो ओके हल्के में ना लेवल जा सकत। बागेश्वर बबवा जो है कांड करेगा बड़ा बड़हर भविष्य में। ये मतलब आपके नज़र में क्या ये वाकई में भारत में ज़रूरी है कि इससे ऐसा नहीं लगता कि जो गंगा जमुनी तहजीब है, मैं तो नहीं मानता ये सब तहजीब, लेकिन मैं पूछा गंगा जमुनी तहजीब जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है? गंगा जमुनी तहजीब का कोनो मतलब नहीं है, तो फालतू का है वाली बात हो। जैसे कि गंगा जमुनी तहजीब का क्या मतलब है, वो हम लोगों के मंदिर को मार रहे हैं, मंदिर को लूट रहे हैं, हमारे भोलेनाथ पे पत्थर मार रहे हैं,
हमारे गंगा जी में जाके झाड़ा फिर रहे हैं, गाड़ धो रहे हैं, तो हम ही गंगा जमुनी तहजीब लेके क्या करब? हम लोग गंगा को, गाय को मानते हैं, उ कुल गाय के मार के काट के खात हन, पार्टी कॉकटेल पार्टी करत हन। तो कैसी तहजीब? कुछ नहीं, विचारों से सब चलता है। विचार मैच नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। वक्फ बोर्ड जो कि इस समय बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, संसद में मुद्दा बना हुआ है कि इस बार हो सकता है सरकार उसको पेश भी करे और जो भी संशोधन करना हो करे, उसके अपोजिट देखा जाए हिंदू सनातनी बोर्ड की स्थापना की बात की जा रही है। क्या दोनों ही चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए या सनातन जो है समिति की स्थापना करनी चाहिए? वक्फ बोर्ड में सुधार करने की ज़रूरत है। वक्फ बोर्ड जो है ना, वो जो है ऐसे ही वो टाइम आनंद फानन में गठन कर देना वाला था नेहरू जी, उसमें बड़ी सुधार की ज़रूरत है। ये बदे कि सुनीला जौन प्रॉपर्टियाँ तौने कहे न कुल उनकर हो जाले, तो कौनो भी प्रॉपर्टी कैसे केहू का हो जाई। तो वक्फ बोर्ड में बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है हमारे हिसाब से भैया। हाँ, ये करा कि नेताजी कि अगर हिंदुओं की बात की जाए, जो कि हमारा आज आपसे मुद्दा भी था ये कि हिंदुओं पे बात करना है हमको, तो क्या आपको लगता है कि जब भारत में भी जब भी दंगे होते थे या जब भी बात होती है तो हमेशा निशाने पर हिंदू रहता है? क्या हिंदू का दर्द और हिंदू इतना सस्ता है? देखिए, हिंदुओं का दर्द हिंदुओं को ही समझना पड़ेगा। हिंदुओं का दर्द हिंदू ही मिटाएंगे। इनका साथ देने वाला हम लोगों का कोई नहीं है, ये चीज़ सब लोग समझ लें। जाति पाती का कोनो मतलब नहीं है। देखा, स्ट्रेटजी समझा, हमने नेता ही भैया। हम आपके चैनल से बड़ा मन से बतियावत है ये बदे कि आपके सवाल में जान हो। हमने नेता ही स्ट्रेटजी समझा। जब खाली हिंदुआ रहता है भारत में, एक को मियाँ ना रहता है, तो हमने महिला पुरुष में लड़ाई थी। अगर मान ला खाली महिला रहती पूरे देश में, एक को पुरुष ना रहता है, तो सास पतों में लड़ाई था। उन्हन के लड़ाई के सब वोट लेता और मुसलमान समझ ना पावत है। अब हमारे इतने बात में पूरा उत्तर हो जी। बांग्लादेश से बदला कब लिया जाएगा? ये नेताजी सबसे महत्वपूर्ण, इसको आप स्पष्ट जवाब दीजिए हमारे दर्शकों को। बस यह सरकार बन जाए। किसकी सरकार? पश्चिम बंगाल में हम भाजपा की और हम लोग उनके घटक दल हैं। अब पश्चिम बंगाल में सरकार बन जाए, ओकरे बाद बांग्लादेश ऐसा ही से हमने ओके चौपट दे। हाँ, हम लोग वहीं से लाचार हो जा रहे हैं, बस बॉर्डर है वहीं से लाचार हो जा रहे हैं। जैसे प्रदेश सरकार के पास कुछ मामलों में केंद्र सरकार से अधिक पावर है, संविधान से सिस्टम चलता है, आप जान ही रहे हैं। तो कहीं हमारा बस वहाँ लग नहीं पा रहा है। नहीं तो हमने घुसपैठी हल्ला दे, डंडा मार के वजह से भगा दे जहाजिया पर से। छोटकी जहाज से देखेंगे नहीं कैसे आते हैं सब, आप नहीं देखे हैं। पहले बड़की जहाज में छोटकी से लेके आई हैं सब पानी वाली से, फिर ओके बड़की से सटा के ऊपर कैसे छलक चढ़े ना, देखे नहीं होंगे आप। तब हमारा अगर वहाँ सरकार रहा तो हम रोक दें तो ही ठीक, हम हाला ही ना दें तो वही पनिया में घूमत रह जाते हैं सारे भक्त हैं। तो कहीं न कहीं से लाचार हैं। लास्ट सवाल नेताजी कि क्या वाकई में भारत में इस समय आतंकवादियों का कैंप चल रहा है, जो कि छद्म राजनीतिक पार्टियां उनको प्रश्रय दी हुई है? देखिए, हम आपको बता दें कि मुसलमानों को प्रश्रय देना ये कोई गलत नहीं है, मुसलमानों के साथ रहना ये कोई गलत नहीं है, लेकिन जो गलत मुसलमान हैं उनको प्रश्रय देना, उनके साथ रहना या उनका वोट लेना भी गुनाह है। उनको तत्काल जो है सज़ा की ज़रूरत है और पनिशमेंट की ज़रूरत है जी। कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हो हमारे हिंदू भाइयों को आपकी तरफ से जाए? हम अपने हिंदू भाइयों को यही कहेंगे कि जहाँ हिंदुत्व की ज़रूरत रहे वहाँ सब कुछ भूल के चट्टान की तरह खड़े हो जाओ, और जहाँ जाति की ज़रूरत है वहाँ शादी करो अपने जाति में, न्योता खाओ पूड़ी चावो अपनी जाति में, समझे? कुल करो अपनी जाति में, लेकिन जहाँ हिंदुत्व की बात आए वहाँ जाति में मत बटो, एक हो जाओ। जहाँ वोट देना हो वहाँ जाति मत देखो, हाँ एक हो जाओ। आपने लाइव न्यूज़ के लिए समय दिया नेताजी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आप देख रहे थे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आनंद तिवारी के साथ, जो कि सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। अगले मुद्दे पर फिर बात करेंगे काशी संवाद प्रोग्राम के तहत। तब तक के लिए धन्यवाद।